हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम बात करेंगे अपने 10th क्लास की साइंस की वर्कबुक है उसकी वर्कशीट नंबर कार्यपत्रक जो 10 है, 10, 11 और 12 के बारे में, जिसमें आपके विज्ञान का पाठ है चौथा, कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है ना। बड़े ही शानदार ढंग से डील करेंगे इस चैप्टर को। और साइंस में आपको जितने भी वर्कशीट मिली है सारी आप इस यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, दोस्तों को वीडियो शेयर ज़रूर करें। ठीक है ना, लाइक करना नहीं भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इंग्लिश और मैथ्स में भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, बड़ी शानदार ढंग से आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। तो आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बतानी है। तो आप जानते हैं कि कार्बन के अंदर कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना। तो क्लासें क्या होती है, के, एल, एम और एन, ये होते हैं कक्षक। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसमें 8 रह सकते हैं, इसमें कितने रह सकते हैं, 18, और इसमें रह सकते हैं 32। ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, इस क्लास में आपने कार्बन के 6 है ना, तो 2 इसमें बिठा दिए। ठीक है, और अब इसमें चले गए आपके 4। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन जब ऐसे भरे जाते हैं कक्षकों में तो वहाँ पे एक नियम लागू होता है जिससे कहते हैं हम अष्टक का नियम। तो ये कार्बन क्या चाहेगा एल क्लास में जहाँ पे 4 है, या तो ये 4 डोनेट कर दे, दान कर दे, या 4 ले ले, ताकि इसका अष्टक यानी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना। तो इसकी वैलेंसी होती है +4 और -4 दोनों दिखाता है ये। तो इसकी वैलेंसी यानी संयोजकता होगी 4। इसी प्रकार आप देखिए कि अब अपने पास क्या है, अब है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है उसमें पहले क्लास में इसने 2 बैठा दिए, अगले में कितने बैठा है इसने, 6 बैठा दिए। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये चाहेगा कि इसका भी अष्टक कंप्लीट हो जाए, तो इसको 2 चाहिए। तो ये 2 लेना आसान है, 6 नहीं देगा। ठीक है ना, 2 ले आएगा कहीं से। तो इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है 2, क्योंकि ये ले रहा है तो इस पर नेगेटिव चार्ज होगा -2। ठीक है ना। तो अब इनको कैसे शो करेंगे, देखिए ये आपने ऑक्सीजन बनाया। ठीक है, अब ऑक्सीजन के अंदर यहाँ ध्यान से समझिए कि ये ऑक्सीजन है। अब इस पे आपको जो लास्ट कोर्स में होते हैं ना वही इलेक्ट्रॉन दिखाने होते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन के कितने 6 है ना, बाकी तो ये तो कंप्लीट फिल है। ठीक है, तो 6 है तो 6 को कैसे दिखाएंगे, 2, 2 यहाँ पे बैठा दीजिए, 2 ऑक्सीजन के इधर रह जाएंगे और 2 रह जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब क्योंकि CO2 में देखो CO2 ऑक्सीजन के 2 एटम्स होते हैं। ठीक है ना, तो एक और ऑक्सीजन यहाँ पे, इस पे भी क्या रहेंगे, 6। ठीक है, तो इधर नहीं बनाएंगे इसको, है ना। तो आप इसको इस साइड, ये और ये 6 बैठा दिए। अब कार्बन, कार्बन में कितने, 4, तो 4 होते हैं, तो कार्बन यहाँ बनाया। कार्बन के 2 इस साइड होंगे, 2 इस साइड, और 2 इस साइड, 2 इस साइड। अब देखो संरचना कैसे बनाएंगे। तो अब क्या चाहेगा, ये जो ऑक्सीजन है ना ये इन सब को ले लेगा ताकि इसका भी अष्टक कंप्लीट हो जाए। ठीक है, 8 बन गए। इधर वाले ऑक्सीजन अणु भी ये ले लिया, इसके भी 8 हो गए। अब कार्बन को भी करने अपने 8, तो ये 4 ले लेगा, कैसे, ये ऐसे। अब देख लीजिए, गिन लीजिए, ये 4 इधर से, 4 और 4 ये वाले, ये इसका अष्टक कंप्लीट हो गया। और इसी प्रकार ये सारे ऑक्सीजन ने ले लिए इधर वाले, बंधुता कर दी। ठीक है ना, तो ये बन गया इस प्रकार से आपके इलेक्ट्रॉन बंधु बिंदु संरचना। ठीक है ना, इस प्रकार से बनेगी, ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है ना। अगला देखिए, कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। अब देखिए जितनी भी चीज़ें हैं लगभग आधे से ज़्यादा मान लीजिए या और भी ज़्यादा वो कार्बन से बनी हुई है, कार्बन की। ठीक है, तो ऐसा क्या गुण है, तो गुण ये है एक श्रृंखलन का, कि ये क्या है, सीरीज बनाता, श्रृंखला बनाता। और चतुसंयोजकता, इसकी संयोजकता हमने अभी बात की कि कार्बन के लास्ट क्लास में कितने 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 4 दे भी सकता है, 4 ले भी सकता है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए। ठीक है ना, तो इसकी चतुसंयोजकता होती है और संकलन का गुण पाया जाता है। इसके कारण हमारे आसपास हमें विशाल संख्या में कार्बन नजर आते हैं। कार्बन मतलब ये लकड़ी हो गई, कोयला हो गया, ये सारे कार्बन ही है। ठीक है ना, जैसे ग्रेफाइट, हीरा, ये भी कार्बन के अपर रूप है। ठीक है ना, तो इसी कारण हमें कार्बन हर जगह नजर आता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ऑक्सीकारक को परिभाषित कीजिए। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है, वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीकृत करते हैं उन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया, ओजोन हो गया, O2 ऑक्सीजन और O3 ओजोन। ठीक है ना। सिरका का संगठन व उपयोग लिखिए। तो सिरका देखिए क्या होता है, CH3COOH,
ये सिरका को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इसे एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। जब इसके विलयन का 4 से 6% भाग जो होता है उसको हम सिरका कहेंगे। अगर हमारे पास एथेनोइक अम्ल का 4 से 6% है तो हम उसको सिरका कहेंगे। इसका उपयोग भोजन में किया जाता है, ठीक है ना, और औषधियों में भी किया जाता है। मिशेल संरचना का चित्र बनाइए, ठीक है ना। तो मिशेल संरचना कैसे चित्र बनाओगे, देखिए साबुन, साबुन मिशेल संरचना कहाँ बनती है, साबुन बनाता है, ठीक है। साबुन का नाम होता है सोडियम स्टीरिएट, ठीक है ना, जिसका फॉर्मूला होता है C17H35COONA। जब ये क्रिया करना शुरू करता है तो ये दो टुकड़ों में टूट जाता है, एक तो ये वाला भाग बनता है, एक Na+ बनता है, ठीक है। मान लीजिए ये तेल की बूंद है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने साबुन लगाया तो ये जो जल विरोधी हाइड्रोकार्बन की जो पूंछ है वो इस अणु में से गंदगी को निकाल देगी, तेल की बूंद को यहाँ से हटा देगी, और इस प्रकार की आपको एक संरचना बना देनी है। बहुत ही आसान है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, साबुन एवं अपमार्जक में अंतर बताइए। चलिए अंतर तो बहुत आसान है, साबुन लिख दीजिए, अपमार्जक लिख दीजिए। त्वचा के लिए हानिकारक, आप जानते हैं जो साबुन होते हैं त्वचा के लिए हानिकारक, लेकिन ये जो अपमार्जक होते हैं त्वचा के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। ये जैव अपघटनीय है। जैव अपघटनीय मतलब प्रकृति में ये नष्ट हो जाते हैं, ज़्यादा समय तक नहीं बने रहते हैं, ये जैव अनअपघटनीय होते हैं, ठीक है। लेकिन साबुन जो होते हैं वो कठोर जल से क्रिया नहीं करते हैं, और अपने जो अपमार्जक है ये कठोर जल में भी क्रियाशील होते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं अपने 11वीं कार्यपत्रक नंबर 11। CH4 मीथेन का आणविक सूत्र है, इसमें क्या है, तो आप बताओगे कि इसमें ना 4 संयोजक आबंध है, ठीक है। ये वाली बात है, 6 नहीं होते, 7 नहीं होते, 5 नहीं होते, 4 होते हैं, ठीक है। निम्नांकित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। CH4, जब मेथेन जो है CH4 वो Cl2 क्लोरीन से क्रिया करते हैं तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो CH3Cl और HCl बनता है, ठीक है ना। ये अभी क्रिया पूरी कर दीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं। ये जो वर्कशीट है ना ये आप बिल्कुल शानदार ढंग से पढ़िए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है यहाँ से भी आपके बोर्ड एग्जाम में खूब बने हुए हैं और यहाँ से बनते भी हैं, ठीक है। अगर पिछले साल का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ ठीक है, वर्कशीट आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, इसका अच्छा गहन अध्ययन होना चाहिए आपके, ठीक है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट है हाइड्रोजनीकरण को समझाइए और इसका एक उपयोग बताइए, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निकेल या पैलेडियम उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन का मिलना और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है, ठीक है। ये परिभाषा लिख देंगे। उपयोग क्या लिखेंगे, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाना, ठीक है ना। फिर देखिए एथेन का सूत्र लिखकर बिंदु संरचना बनाइए। तो एथेन का सूत्र होता है C2H6, ठीक है ना, मतलब कार्बन तो होंगे आपके पास कितने, 2, और हाइड्रोजन होंगे आपके पास 6। तो इस प्रकार से बनाएंगे, 2 कार्बन बनाए और ये आसपास 6 हाइड्रोजन बना दिए, ठीक है। इसमें 7 सहसंयोजक बंध होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों के सूत्र लिखिए। ब्यूटीन, ब्यूटीन को होता है C4H10, एथेनॉल C2H5OH, इसे कहते हैं एथेनॉल। अगला प्रश्न है और कार्बन और उनके यौगिक का कार्यपत्रक नंबर 12, ठीक है। क्या है प्रश्न देखिए, कार्बनिक यौगिक में त्रिआबंध उपस्थित होने का नामकरण में प्रयुक्त होगा, इसके नामकरण में प्रयुक्त होता है आइन। क्या लगता है, आइन लगता है इसके नाम में, जहाँ पे कार्बन में त्रिआबंध होता है, 3 बंध बनते हैं। आपके रसोई घर के सिलेंडर में भरी हुई गैस का नाम बताइए। सभी जानते हैं एल्पिफाइड पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना। फिर एथेनॉल का औषधीय उपयोग बताइए। एथेनॉल का औषधीय उपयोग क्या होता है, तो आपको दवाइयों में एंटी इन्फेक्टिव के रूप में उपयोगी है ये। अगला प्रश्न देखिए, एस्टरीकरण से आप क्या समझते हैं, एस्टरीकरण क्या होता है, तो एल्कोहलों के सांद्र H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बनिक अम्लों की क्रिया से एस्टर बनना एस्टरीकरण कहलाता है, ठीक है ना। अगला देखिए, कार्बन एवं उनके यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, क्यों, ठीक है। ईंधन के रूप में कार्बन का उपयोग क्यों करते हैं,
हमने अभी पढ़ा कि कार्बन है ना बहुत ही उपयोग है, हर जगह नज़र आता है, तो इसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जलने पर ऊष्मा देते हैं, इसके कारण हम इनका उपयोग कार्बन के रूप में मतलब ईंधन के रूप में करते हैं। IUPAC का पूरा नाम, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये पूरा नाम हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, एथेनॉल के मुख्य उपयोग बताइए। तो इसके मुख्य उपयोग क्या होंगे? इसका उपयोग औषधियों में किया जाता है, पॉलिश, पारदर्शी साबुन और इत्र बनाने में भी एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। अब देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो हाइड्रोकार्बन में क्या लिखेंगे आप? हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल। एल्केन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में अंतर, तो एल्केन क्या होता है? देखो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, पहली बात। दूसरा एक बंध होता है इनमें। एल्कीन ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इनमें द्विबंध यानी दो बंध होते हैं। एल्काइन ये भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और इनमें होता है त्रिबंध। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो अच्छे ढंग से पढ़ते रहिए, शानदार ढंग से काम करते रहिए। कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और भी किसी का सोल्यूशन चाहिए इंग्लिश का, मैथ्स का, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको एकदम ऑथेंटिक वे में मिलेगा और आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है आपके लिए वो इस चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए शानदार पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।